गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारे इस इंस्टीट्यूट में एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट में हमने काफ़ी सीरीज़ बना रहे हैं, स्टैटिक जीके की, इंग्लिश की। उनमें से एक टॉपिक ये रहेगा। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं योगदान टेंसेस का भी रहेगा, जैसे पहले वाले रूल के अंदर ही है। तो ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर हम इज़-एम-आर की प्लेसिंग भी अगर गलत होती है पेपर में, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो वो उसके पीछे ये टॉपिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम, पहले इस टॉपिक को सिखाने से पहले अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, ही along with his parents dash going, इसमें इज एम आर लगाना है आपको। तो नेचुरली हिज पेरेंट्स आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो हर कोई लगाएगा आर, बट यहां पे क्या लगेगा इज। अब हिज पेरेंट्स इज तो नहीं सुना, तो आपका रूल क्या है, वेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर देयर और बीच में अलॉन्ग विद आ जाए, तो पहले वाले के अकॉर्डिंगली आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो बच्चा सोच सकता है कि सर यहाँ पे आपने अलॉन्ग विद बता दिया, कल को कुछ और आ जाए, तो यही है टॉपिक। इसी को पूरा डिटेल सर्च करेंगे आज कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद रूल नंबर 1। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। यूजिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो वर्ब किसको देख के लगानी है, सब्जेक्ट को। जैसे हम बोलते हैं देयर आर होता है या देयर इज होता है, तो आप सोचोगे यार देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, तो मैं कहूँगा सब्जेक्ट देयर है भैया, इसको सिंगुलर में लोगे प्लूरल में लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, देयर जो है ये सब्जेक्ट है ही नहीं। बोलते हैं देयर आर मैनी बॉयज़ स्टैंडिंग देयर, तो जो बॉयज़ हैं वो हमारा प्लूरल है, उसको देख के आ लगाया। देयर इज़ अ गर्ल, तो अ गर्ल जो है वो सिंगुलर है, उसको देख के हमने इज़ लगाया। तो आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे है सब्जेक्ट। क्लियर। तो पहला रूल हमारा यही बता रहा था कि जैसे कि ही कम्स, ही सिंगुलर होता है, एस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा हुआ था, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस लगाते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते, तो नहीं लगाता। तो एक एग्जाम्पल बताया गया था कि किस तरह से हमने वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देख के चलना है। क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 1 पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड, तो ये बिल्कुल बच्चों वाला रूल है। पेन एंड पेंसिल, ठीक है। मोबाइल एंड कैमरा, तो ये प्लूरल बनता जा रहा है तो प्लूरल हो जाएगा। राम एंड श्याम आर, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, व्हेन टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड विद एंड, वो कह रहा है कुछ नाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ दिया जाए, बट दे आर पोर्ट्रेटिंग द सेम पर्सन, लेकिन दिख रहा हो सेम पर्सन। कैसे, माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, देखो दोनों नाउन आ रहे हैं, एंड से जोड़ दिया तो क्या बनाएंगे, सिंगुलर ही बनाएंगे, क्योंकि पर्सन एक ही है। पोर्ट्रेटिंग द सेम पर्सन। क्लियर। पोर्ट्रेटिंग द सेम पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे सेम पर्सन की बात लेके चल रहे हैं या सेम चीज की। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, माय फ्रेंड, बंदा एक ही है, फिलोसफर भी वही है, गाइड भी वही है। हैव कम, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। दिस थिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। स्लो एंड स्टडी, विन द रेस। स्लो एंड स्टडी फ्रेज है जिसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो सिंगुलर के साथ तो एस लगाते हैं, तो हमने क्या लगाना है, विंस लगाना था, तो हमने क्या लगाया हुआ है, विन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे गलती क्या आएगी, विंस, यहाँ पे करेक्ट कर रखा है हमने। फिश एंड चिप्स इज, क्योंकि फिश एंड चिप्स को हम डिश मानते हैं, जैसे राजमा एंड चावल इज अ डिश, हम बोलते हैं राजमा चावल बहुत अच्छे बने, इज अ वेरी डिलीशियस फूड, तो इज लगाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है इज। नोट, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन आर ज्वाइंड बाय एंड, देखो अनकाउंटेबल नाउन, पॉवर्टी एंड मिजरी, दोनों को किससे ज्वाइन कर रखा है, एंड से ज्वाइन कर रखा है, एंड दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन प्लूरल।
तो दोनों को जब ऐड कर रखा है तो यहाँ पे प्लूरल लगेगा, और प्लूरल के साथ एस नहीं लगता तो इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। तो एस नहीं लगेगा, ध्यान देना इस चीज को। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, बिसाइड्स और बिसाइड में क्या फर्क होता है? जब बिसाइड आता है तो बी साइड, यानी कि मतलब क्या आ गया? बाय द साइड ऑफ या बाय द साइड ऑफ। और जब बिसाइड्स आ जाए तो देखो बिसाइड के अलावा ऐसा आ गया, तो उसके अलावा, तो मतलब भी यही बन गया इसका, इसके अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है। तो वैसे मैंने बता दिया। तो जब कभी भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में ये वाले फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे होंगे, देन वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट वन रूल। सर मत पढ़ लेना इसको, सब्जेक्ट वन रूल। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देखो, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, एज वेल एज आ गया, दो सब्जेक्ट दिए हुए, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, तो रूल क्या कह रहा है? देन वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा, इसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज हिज पेरेंट्स के साथ तो आर आना चाहिए था। फिर दोबारा, द कैप्टन, द सेलर, सेलर्स प्लूरल है, वर आना चाहिए, नहीं। अलॉन्ग विद, यहाँ पे अलॉन्ग विद पहले वाले के अकॉर्डिंगली वॉज। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, अंकल्स तो प्लूरल है। कभी कोई सपने में भी सोच सकता है माई अंकल्स इज, लेकिन लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, माई फादर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इज लग रहा है। दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में कह रहे हैं, इफ एनी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली देन दिस मीन्स दैट इट इज द सेम पर्सन। वो कह रहा है जब कोई आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द। कोई आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के आगे लगाओ, जैसे कि व्हाइट और ब्लैक से आगे आर्टिकल क्या लगा? ए। दोनों के आगे नहीं लगा, सिर्फ पहले वाले के अकॉर्डिंगली लगा। देन थिंग और आइडिया सो, सिंगुलर वर्ब इज यूज, तो पहले वाले के आगे लगा है तो सिंगुलर वर्ब। सिंग इट क्लियर। चर्चिल, अब नेचुरली एक लीडर का नाम है, वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन। अब बंदा तो एक ही है, दोनों आगे पीछे लगा दोगे, इधर भी लगा रहे हो, इधर, तो ये तो दो बंदे बन जाएंगे। जबकि क्लियर लिखा है, राम इज अ ग्रेट वॉरियर एंड आ ग्रेट सोल्जर एंड आ ग्रेट, तो तीन बंदे थोड़ा ना हो जाएंगे। राम, राम तो एक ही रहेगा ना। तो एक बार ए हटा दो, ए लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंगुलर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंगली वॉज भी लग रहा है, और पता भी है कि चर्चिल नाम है, एक बंदे का नाम है। नेक्स्ट, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए पॉलिटिशियन, तो राइट आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ रही थी, इसको देख सकते हैं। बट इफ द आर्टिकल, वो बता दिया था द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो दो बंदों की बात हो रही है तो क्या लगेगा? हैव, वही वाला रूल कोरिलेट हो रहा था। रूल नंबर 5, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। पहले वाला क्या था? दो सब्जेक्ट्स के बीच में था, क्या था? राम अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, राम एक सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में अलॉन्ग विद आ गया, एज वेल एज आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों अलग अलग हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, लाइक दिस। तो जब ऐसा होगा तो हमारे को सब्जेक्ट टू, देन द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट्स। देखो एक बार नीदर लगा है, नॉर लगा है, नीदर के साथ राम लगा है, नॉर के साथ श्याम लगा है, तो नियरेस्ट कौन सा है? ये वाला। तो यानी कि ये सब्जेक्ट टू है, ये एक सब्जेक्ट था नीदर, और सॉरी एक सब्जेक्ट है राम, एक सब्जेक्ट है श्याम, दो सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट टू रूल। तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है।
यानी कि नियरेस्ट वाले के साथ लगानी है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, देखो दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ये था, दूसरा सब्जेक्ट ये है, फ्रेंड्स है, प्लूरल के अकॉर्डिंगली आपको ये लगानी है, यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट्स को कंसिडर करना ही नहीं है। क्लियर? हैज़ राम और शाम, तो नेचुरली यहाँ पे तो दोनों सिंगुलर है तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज फॉर टू, नीदर ऑफ, एंड फॉर मोर देन टू वी यूज नन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं कह रहा हूं उस इंसान के 4 बेटे हैं, कोई भी काम का नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया ना 4। अब पेपर में 4 लिखा है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना भाई तेरे तो 2 ही बेटे हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं 4 में अंडरलाइन कर देते हैं कि नीदर लिखा है, नीदर तो 2 के लिए लगता है, यहाँ पे 4 आया, 4 नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। हम जो फैक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते, हम ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। तो नीदर लिखने का मतलब क्या हो रहा है कि 2 होने चाहिए थे लेकिन है 4, तो भैया ग्रामर को ठीक करो, नीदर के जगह पे नन लगाना है, क्योंकि जो नन ऑफ है वो मोर देन 2 है, और यहाँ पे यूज किया हुआ है नन ऑफ हिज 2 सन्स। अब 2 है, फैक्ट तो कुछ चेंज नहीं करना, तो नीदर आएगा, ग्रामर को चेंज करना है आपको। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। इसका मतलब होता है, वैसे इस सेंटेंस का मतलब निकालोगे तो हिंदी में तो वही आएगा, चारों में से कोई एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो उसकी देखभाल करता है, बट क्लियर कट लिखा है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? नन, नन ऑफ। और यहाँ पे भी 4 है तो नन लिखा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो गया, उसी को क्लियर कर दिया हमने। इन सेम नीदर ऑफ की जगह पे इधर ऑफ आ जाएगा तो 2 के लिए लगेगा, 1 ऑफ लग जाएगा तो 2 से ज़्यादा के लिए लगेगा। ये लगते हैं ना के लिए, ये लगते हैं हाँ के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या बताते हैं? नन ऑफ हिज 4 सन, चारों में से कोई भी जो है उसकी सेवा नहीं करता, नेगेटिव। ठीक है, और या नीदर ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कि दोनों में से कोई भी बंदा उसकी सेवा नहीं करता। 1 ऑफ द 4 पर्सन्स इज गोइंग देयर, चारों में से कोई ना कोई जा रहा है, तो यहाँ पे 4 की बात हो रही है तो 1 ऑफ दी लगा दिया। और ईदर ऑफ हिज सन्स लुक्ड आफ्टर हिम का मतलब क्या आ रहा है कि दोनों में से कोई भी जो बात कर सकते हैं, एक बच्चा जरूर सेवा कर रहा है उसकी। क्लियर? नोट, इफ वी डू नॉट यूज नोट विद बोथ, अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर बोथ आए तो उसके साथ नॉट नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ पे है बोथ आ गया, बोथ के साथ नॉट लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम की जगह आएगा नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, क्योंकि 2 के लिए हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं। नीदर ऑफ देम, इसका मतलब तो वही निकल गया, दोनों में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया, मतलब तो वही आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं, रूल नंबर 7 क्या कह रहे हैं? ये सम नाउन्स, ये अभी हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, करीब करीब 25-30 रूल्स होंगे इसके अंदर। फिर आपको बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि एरर्स, सो दैट कई बार क्या होता है थ्योरेटिकल आदमी समझ लेता है लेकिन बोर हो जाता है, लेकिन जब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, एरर फाइंडिंग, तो वो भी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सम नाउन्स आर प्लूरल विद सिंगुलर मीनिंग, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। तो क्या कह रहे हैं वो? सम नाउन्स आर प्लूरल, कुछ नाउन्स प्लूरल होती हैं, जैसे बीमारियों के नाम, गेम्स के नाम, कंट्रीज के नाम, बुक्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम, कुछ भी हो सकते हैं, कितने सारे। ठीक है, सो वी यूज सिंगुलर, लेकिन हम इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इंटरेस्टिंग है या क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इज लगाएंगे, आर तो नहीं लगाएंगे ना, तो वहाँ पे या ये बीमारी के नाम है या कुछ भी है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में भी एस लग रहा है, तो अगर छोटी क्लासेस में तो यही सिखाया जाता था कि जहाँ पे एस लग जाए वो प्लूरल है, पेन का प्लूरल बनाओ बच्चों, पेन्स, है ना, इस तरह से सिखाते थे। तभी एक फ्रेज बनाया गया इंग्लिश में, अ लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो छोटी छोटी चीज़ें जब सिखाते थे तो गड़बड़ी हो जाती थी। जब आगे आगे बढ़ते हो, जैसे वॉवल्स में भी ऐसे होता है, कई बार देखा होगा ना, एन, यूरोपियन, तो वहाँ पे गड़बड़ी है, वो आर्टिकल्स में कराएंगे आपको। आगे चलते हैं, इफ़ वी यूज स्टैटिस्टिक्स टू डिनोट डाटा,
यानी कि जो मैथमेटिक्स है अगर उसको कैलकुलेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो यहाँ पे जो है डाटा के लिए यूज किया जा रहा है जो कि प्लूरल में है तो हैव लगाएंगे। स्टैटिस्टिक्स इज ए सब्जेक्ट, अगर खाली सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो इज, उसको कैलकुलेशन या डाटा की तरह यूज कर रहे हैं तो हैव। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स कई बार कैलकुलेशंस के लिए आता है, मैथमेटिक्स वर्ड कई बार कैलकुलेशंस के लिए आता है, तो कैलकुलेशंस के लिए आ रहा है तो आर हो जाएगा, ठीक है। We usually make the mistake of using the verb according to the nearest subject, then we should use verb according to the main subject। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था सब्जेक्ट 1 रूल और सब्जेक्ट 2 रूल। अब सब्जेक्ट 1 रूल के अकॉर्डिंग बताया था he along with his parents या राम as well as his friends। तो बच्चे ने फ्रेंड्स देखा आ लगाया, पेरेंट्स देखा आ लगाया, जबकि देखना क्या था राम को या ही को। तो वो यही बता रहे हैं इसी तरह की गलती हो रही है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, तो बच्चा क्या देखता है यहाँ पे एप्पल्स देखता है और एप्पल्स को देखने के बाद क्या लगाता है आर, जबकि बात किसकी हो रही है क्वालिटी की। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट क्या है क्वालिटी, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आपको वर्ब लगानी है। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज क्लियर, ही को देख के लगाना है। द अपील ऑफ द, तो सब्जेक्ट क्या अपील ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज। अब देख लो यहाँ पे तो बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, स्टेट्स इतना आगे तो देख ही नहीं सकता, इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस। इसीलिए हम एरर्स की प्रैक्टिस भी कराएंगे सो दैट यू कैन कंसिडर द सब्जेक्ट थॉरली। रूल नंबर 9, वी शुड ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब when the collective nouns, with the collective nouns। फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी कलेक्टिव नाउन होगा, आपको पता है 5 तरह की नाउन होती हैं, ठीक है, ये हमने नाउन के टॉपिक में कराया हुआ है। उनमें से एक क्या होती है कलेक्टिव नाउन भी होती है, कुछ होती है कॉमन नाउन हो गया इस तरह का। द हर्ड ऑफ काउस, तो बात किसकी हो रही है हर्ड की। हर्ड का मतलब क्या है झुंड, तो झुंड तो सिंगुलर ही है तो उसको क्या करना है। द कमेटी हैज यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब क्या होता है अप्रूवल बाय ऑल, लिख सकते हैं आप अप्रूवल बाय ऑल। द कमेटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, तो सबने मिलकर डिसीजन लिया। तो कमेटी हैज, कमेटी सिंगुलर में लिया जा रहा है तो इसलिए इसको लिया जा रहा है इट्स, क्योंकि इट्स सिंगुलर में, कमेटी वैसे भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है तो इट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये डबल आ गया गलती से, वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन देन ए प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखो यहाँ पे भी जो है कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन को तो हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था, ऊपर हमने यही बताया, नीचे हम बोल रहे हैं आर कर दिया। क्यों? इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन देन प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि जूरी के अंदर जितने भी पर्सन है, यानी कि सब पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पे जूरी की बात नहीं हो रही, जूरी के जजेस की या पर्सन्स की ओपिनियन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आएगा आर, और आर के अकॉर्डिंगली देयर। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है, खाली ऑडियंस तो इज लग जाता है या हैज, लेकिन उनकी सीट्स के बारे में बात हो रही है तो हैव और देयर आ गया। ये बड़ा अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 10, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सिंपल है, 100 बॉयज आर, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। इफ प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं 1 2 3, एंड द प्लूरल नाउन सिग्निफाई सर्टेन अमाउंट, इसके अंदर भी क्या बताया जा रहा है कुछ अमाउंट एग्जैक्ट या वेट या पीरियड या डिस्टेंस लाइक दिस। जैसे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, एग्जैक्ट बताया जा रहा है, सिंगुलर वर्ब लग गया। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, सिंगुलर वर्ब लग गया। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, 100 रुपीज के साथ यहाँ पे आर लग गया, ऊपर 100 के साथ हमने आर लगाया था, यहाँ पे 100 के साथ इज लगाया, तो ये पंगा क्या है।
तो ये पंगा है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लूरल की फॉर्म में ली जा रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ को हम बहुत सारे लोगों में बांट रहे हैं, तो वो प्लूरल बन जाएगा, एक में तो नहीं रहा ना। इफ प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स सिग्निफाई ए सिंगल यूनिट देन इट इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल एंड हेंस प्लूरल वर्ब इज देयर। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लूरल वर्ब 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ध्यान रहेगा। अगर तो वो बहुत सारे में चीज़ में डिवाइड हो रहा है, उस तरह से याद कर सकते हो, तो प्लूरल बन गया, अदरवाइज वो सिंगुलर में रहेगा। देखो सिंगल यूनिट आ रही है, इज इन माई पॉकेट, यहाँ पे भी सिंगल यूनिट आ रही है, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं पे डिवाइड तो नहीं हो रहा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, इज अ हैंडसम एक फिगर है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये भी बहुत गलती होती है। नेक्स्ट रूल 5000 रुपीज, देखो अब फिर वही वाली बात आ गई, बहुत क्लियर हो गया ये तो। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, नीचे क्या पढ़ रहे हैं, 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट, तो हम अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो बस वही वाली रूल बार बार आ रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 11, ईच एवरी वन, समवन, समबॉडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, अ मैनी, देन वन इज सिंगुलर, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, ये सब कुछ सिंगुलर में काउंट करना है, तो सिंगुलर लगेगा एंड सिंगुलर प्रोनाउन विद इट, या तो सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा। ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच बॉय, ईच गर्ल हैज कम, तो सब कुछ यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगुलर के सेंस में आ रहा है। वन के साथ हमेशा वंस का इस्तेमाल करते हैं, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड्स एज वेल एज वंस एनिमी। मैनी आ के साथ सिंगुलर, ऊपर देखो लिखा हुआ है मैनी आ। मोर देन वन, मैन, मैन आ गया, वॉस, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, मोर देन वन को हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। यूज मैनी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग, तो मैनी के अलग अलग यूजेस होते हैं, उसको हम देख सकते हैं कैसे। यूज मैनी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैनी अ मैन, सिंगुलर है, सिंगुलर लगा दिया, मैनी अ मैन, मैन प्लूरल हो गया, प्लूरल लगा दिया। अ ग्रेट और ए गुड, मैनी मैन, मैन प्लूरल है, प्लूरल लगा दिया, ठीक है। अगर तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके पीछे नाउन क्या लगेगी, तो नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल। रूल नंबर 12, इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरी वन, ऑफ यूज हो रहा है ईच के बाद, एवरी के बाद, व्हेन के बाद, वन के बाद, देन द नाउन और प्रोनाउन आफ्टर ऑफ बिकम्स प्लूरल एंड हेंस सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन इज यूज्ड। देखो ये किसके बाद आ रहा है, वन के बाद ऑफ आ रहा है, वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे नाउन को या प्रोनाउन को प्लूरल में लेना है, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, बट है ये एक ही, तो यहाँ पे रहेगा सिंगुलर, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी सिंगुलर रहेगा। दिस थिंग इज क्लियर। जब कभी भी ईच एवरी वन के बाद हमारे को लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे बॉयज में से उसका काम, जैसे बोलते हैं ही इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज, बहुत सारे बॉयज में से वो एक इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो रूल नंबर 13 में देखते हैं, इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ईच की बात हो रही है। इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर ए प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल। देखो ईच इज यूज्ड प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, ठीक है, या प्लूरल प्रोनाउन के बाद यूज हो रहा है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब ही लगेगा, यानी कि ईच से पहले हमारा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, तो हमारे को प्लूरल वर्ब ही लगानी है। इफ वन इज यूज एज अ सब्जेक्ट, इफ वन इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस विद इट। फॉर एग्जाम्पल वन शुड, अभी हमने बताया भी था वन के साथ वन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बोल रहा है वन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे वन के साथ वंस ही लगेगा, ये हमने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट रूल लेके चलते हैं, रूल नंबर 15, इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, काल्पनिक, ठीक है।
इमेजिनरी सेंटेंसेस स्टार्ट विद इफ, एज दो, सपोज, आई विश। तो कई बार यहाँ पे गलती लगती है, हम सिर्फ इफ और सपोज तक ही सीमित रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, और भी कुछ वर्ड्स, एज दो भी बोल सकते हैं, इन केस भी बोल सकते हैं, आई विश भी बोल सकते हैं। आई विश आई वर ए बर्ड, तो ये तो टोटल कल्पना के ऊपर आधारित है, मैं बर्ड तो बन नहीं सकता, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, आई विश के बाद यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, हमेशा। आई के साथ कभी वर नहीं देखा होगा आपने, पर लगेगा वरी, वो भी कौन सा, पास्ट में, प्लूरल पास्ट वर्ब, ठीक है। इफ ही वर, देख रहे हो कोई लेना देना नहीं सब्जेक्ट से, अगर ये कंडीशन होगी इमेजिनरी वाली तो प्लूरल पास्ट वर्ब। नेक्स्ट, इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस प्लूरल वर्ब इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, गॉड, सेव्स नहीं आना चाहिए, प्लूरल वर्ब बनेगा सेव, क्योंकि ऑप्टेटिव वर्ब्स आ रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ रहे हैं। लॉन्ग, इनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लॉन्ग लिव्स नहीं बोल रहे, क्योंकि क्वीन है, लिव्स आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑप्टेटिव के अंदर हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, रूल नंबर 17, नंबर ऑफ, a large number of, a great number of are used with plural countable noun and plural verb। जब कभी भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, a number of, याद करते रहना, a number of, दा नहीं है ये, अगर दा लिख दिया ना, दा number of तो गड़बड़ी हो जाएगी। a large number of, a great number of, तो इनके पीछे plural countable लगाने हैं, plural verb। a number of students were, ठीक है, a number of, but the number of is used with definite quantity is accompanied with plural subjects। If it is used as the subject of the sentence, then singular verb is used। देखो, the number of boys are 50, the number of boys is 50, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर दी हुई है, तो इसको हमने सिंगुलर में काउंट करना है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे the number of है। आ रही बात समझ में, क्योंकि जब भी the number of आएगा उसके बाद प्लूरल आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर एग्जैक्ट नंबर है, 15 एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो यही लिखा हुआ था हमने। क्लियर, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको ध्यान रखना। आ वाला आएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, और दा वाला आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा अगर नंबर है तो। नेक्स्ट चलते हैं, इफ अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, ये मैंने ना टर्म्स इसीलिए लिख दी हैं क्योंकि कई बार हम जब समझाते हैं ना रूल्स को, तो बोलते हैं बेटा ये आ नंबर ऑफ आ जाएगा ना, तो बच्चा आ नंबर ऑफ ही याद करके जाता है, बाकी चीज़ें सब छोड़ जाता है, तो इसीलिए हमने सारा लिखा है, आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ताकि आपको ध्यान में रहे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ध्यान में रहेगा। इफ अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, then it is considered to be the subject of the sentence and thus singular verb is used। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, the amount of money are not sufficient, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है मनी, ठीक है, तो उसके साथ हमने क्या बोलना था, सिंगुलर वर्ब लगाना था, लगाया क्या हुआ है, प्लूरल वर्ब लगाया हुआ है, तो गलत हो गया पहले वाला, और क्या ठीक होएगा, सिंगुलर वर्ब। जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमारे को सिंगुलर वर्ब लगाना है, बस यही रूल था, ठीक है। चलते हैं आगे, ये भी बहुत अच्छा रूल है। इफ ऑल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगुलर। वो कह रहा है जब ऑल इज यूज, जब ऑल को हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, तो हमारे को क्या लेना पड़ेगा, उसको सिंगुलर लेना पड़ेगा। जैसे कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल होता तो बहुत सारा है, तो बच्चा सोचेगा बहुत सारा तो प्लूरल होना पड़ेगा, नहीं, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे। इफ ऑल इज यूज द नंबर ऑफ पर्सन्स, तो जब नंबर ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जब ऑल के साथ इस भी लग गया, ऑल के साथ और भी लग गया, तो ऑल के साथ जब इस कब लगा, जब हमने अनकाउंटेबल में लिया, और जब हमने इसको प्लूरल के अंदर ले लिया तो हमने क्या करना है, इसको हम सिंगुलर वर्ब में लेके चलेंगे। दिस थिंग इज क्लियर।
ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 20। तो इसमें कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। एक एक नाउन को देखते हैं। फर्नीचर, एडवाइस, ये भी हमने बताया हुआ नाउन वाले में। एडवाइस में सीई कब लगता है, एसई कब लगता है, ध्यान देना। वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज। पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेक्शनरी, पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर आर यूज एज। इन सबको हम क्या लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स में लेंगे। तो इनके पीछे क्या लगना है, सिंगुलर वर्ब लगना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सीनरी की बात हो रही है। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज, ठीक है, तो परसेंटेज भी यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप वर्ड्स को थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो आपके यूज़ में आते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द सीनरी ऑफ कश्मीर तो हमारे ज़माने में 25-30 साल पहले मैंने पेपर जब दिया था उसके अंदर भी ये एरर आया था, ठीक है, और यही आया था द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सीनरीज नहीं हुआ था, क्या करना था, सीनरी करना था। रूल 21, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। जैसे कि बोल रहा है सीजर्स, कैंची, 2 ब्लेड्स होते हैं ना, ज़्यादातर वैसे उसमें लग जाता है जिसके 2, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ज़्यादातर एक फॉर्म है। जैसे स्पेक्टिकल्स, चश्मा, पैंट्स, ठीक है, तो वो बोला जा रहा है टोंग्स, पिलर्स, पिंसर, बैलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स। जबकि हम तो बोलते हैं, कल भी हम ऑफिस में ये डिस्कस करते, कभी हमने कभी बोला ही नहीं है भाई आई एम वेयरिंग अ पैंट्स। पैंट बोलोगे, पैंट्स बोलोगे, कहीं बाहर बोल दोगे, मजाक उड़ाएंगे, भाई इंग्लिश इतनी भी नहीं आती, एक पैंट पहनी है 10 पहनी है, पर ऑलवेज पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है चैरिटी, अमेंड्स, आर्चेज, एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है बकाया, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब पटाखे पटूखे जो बजते रहते हैं, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट का मतलब बाउंड्री, particulars, proceeds, regards, riches, remains, savings, shims, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, braces, etc. तो हम इनको क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल की कैटेगरी के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर, देख लो आर 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 लग रहा है, तो यहाँ पे आपको फोकस ये करना है। सिंगिंग देखो सारे वर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लूरल लग रहा है ये सारा। रूल नंबर 22, देखो पूरा टॉपिक कराने में हमारे को कितनी देर लगेगी, आधा पौना घंटा बस। जिसने आधा पौना घंटा भी ध्यान से एक बार नहीं तो 2 बार देख लेगा तो ये पूरा टॉपिक ज़िंदगी भर के लिए क्लियर। तो पूरी ग्रामर में देखा जाए तो 15-16 टॉपिक नहीं है, 15-16 घंटे में आपकी पूरी ग्रामर ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने उसको हवा बना रखा है, बचपन से आज तक कभी ग्रामर आई नहीं। तो यू स्पेंड हाफ एन आवर या 1 आवर मैक्सिमम, उसके बाद प्रैक्टिकल तो हम जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इतना कर लिया तो आपका पूरा रूट क्लियर हो जाता है। रूल नंबर 22 में क्या कह रहा है ये, सम नाउन्स में अपीयर टू बी प्लूरल, दिखती तो प्लूरल है लेकिन है वो सिंगुलर, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर ओनली। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नो न्यूज़ इज गुड, no news is good, politics is, economics is, अभी बताया था मैथमेटिक्स, एथिक्स, डिमांड्स, एस लग गया, क्लियर। तो जरूरी नहीं है जिसके पीछे एस लगाओ वो प्लूरल बने, जिसके पीछे एस लगाओ वो सिंगुलर है, तो आपको याद करना पड़ेगा। रूल नंबर 23, सम नाउन्स में सीम टू बी सिंगुलर, दिखते तो क्या है सिंगुलर लेकिन होते क्या है वो प्लूरल। अब यहाँ पे नया बसूड़ी पड़ गई, कैटल, अब कैटल है ही प्लूरल, अब एस लगा नहीं है, वहाँ एस लगा था तो उसको सिंगुलर में ले लिया, यहाँ एस नहीं लगा तो इसको प्लूरल में ले लिया, हम कुछ नहीं कर सकते, रूल है, लर्न इट, प्रैक्टिस करनी है। कैटल आर ग्रेजिंग, आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड, इन्फेंट्री का मतलब होता है पूरी फौज वगैरह, मार्च्ड फॉरवर्ड, पुलिस हैव, ठीक है। रूल नंबर 24, सम नाउन्स कैन ओनली बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म, ये तो हमने बता दिया शायद, ये वाला रूल आपको, ये रूल दोबारा रिपीट हो गया शायद, है ना, ये रूल रिपीट हो गया। अभी हमने आपको रूल नंबर 20 शायद कराया था हमने आपको,
हाँ ये रूल है, लेकिन इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस बन रही हैं। ये रूल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो वो इसी के अंदर आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। वी कैन नॉट मेक दिस प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, गलत है, बट इनको प्लूरल में बनाना है। इसमें हेयर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हेयर्स के आगे मैनी लगाए ना, इसका मतलब होता है उन हेयर्स को हम गिन सकते हैं। आई हैव मैनी ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड, अब मेरे तो हो गए, तो मैं मैनी लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसे तो गिन नहीं सकते ना, तो हेयर लगाना है। लेकिन अगर गिन सकते हो, किसी के सर पे 5 सफ़ेद बाल है या कुछ 10, 20, 50 है जिसको वो गिन सकता है, तो हम मैनी लगा के उसको काउंटेबल में कर देते हैं, तो मैनी हेयर्स लगा देते हैं। जैसे पीपल के बाद पीपल्स लगा देते हैं, तो वो प्लूरल नहीं बना, पीपल्स का मतलब ही चेंज हो गया। तो मतलब क्या हो गया, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड पीपल्स। क्लियर? बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या बता रहे हैं, प्लूरल बनाना कैसे है। वी कैन यूज दिस इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, जस्ट एडिंग ए फ्यू वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स लगा के हमारे को करना पड़ेगा, जैसे कौन से वर्ड्स, वी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सिंगुलर भी बन गया, प्लूरल भी बन गया। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, प्लूरल बन गया। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स, ठीक है। ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, प्लीज शो मी सम आइटम्स, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ फेयर इन द कार। तो डिपेंड करता है, अगर कुछ वर्ड्स जोड़ दे तो उसको सिंगुलर प्लूरल हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 में कह रहा है सम नाउन्स स्टे सेम इन प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर फॉर्म। कई बार हम इसको सिंगुलर में ले लेते हैं, सम नाउन स्टे सेम इन प्लूरल, तो हम सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करता है अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको कैसे लेनी है। डियर, शिप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। आर टीम इज द बेस्ट, आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे टीम की बात नहीं हो रही, उसके प्लेयर्स की बात हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म टीम नहीं पहनेंगे, टीम के प्लेयर्स पहनेंगे। जैसे ज्यूरी वाला एग्जांपल था ना, तो ज्यूरी में उसके जजेस की बात हो रही थी, तो यहाँ पे टीम है, बोले इंडियन टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अवर टीम आर ट्राइंग, तो यहाँ पे टीम के प्लेयर्स की बात हो रही है, वो यूनिफॉर्म पहनेंगे। देयर आर 2 फिश, देयर आर मैनी फिशेस इन द एग्जाम, इस तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी हम इसके एरर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे रूल्स खत्म हो गए। थैंक यू सो मच। तो इसको आप अच्छे लगी हो तो लाइक तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे लोगों को लगता है जो ग्रामर में फोबिया है ना, वो फोबिया खत्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी वीडियोस होती हैं, अभी हम एरर शुरू करने वाले हैं आफ्टर ए ब्रेक, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे होना है, ठीक है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर दो, सो दैट हमारे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।